डिस्कस करने वाले हैं अपना एनपीओ में फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बच्चों इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। हम इसको इजी वे में समझेंगे कि किस तरीके हम इजीली इसको कर सकते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग आप लोगों के एग्जाम में बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सेपरेटली 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है और ये आप लोगों को बड़े क्वेश्चन के साथ, यानी आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है एनपीओ की, उसके साथ भी इसके कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन को करना भी स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों जो हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, इसमें हमें जो फंड मिलता है या डोनेशन मिलता है उसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। हमें प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है अपने फाइनल अकाउंट में, वो हमें सीखना होता है इसमें, और उसका क्या रोल प्ले होता है, बस इतना ही और कुछ नहीं। आप उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हो और उसके बेसिक को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हो। मैं आज बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो जो हमारे डोनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, या फंड आप कह सकते हो, एक जर्नल और एक स्पेसिफिक, ठीक है ना। बच्चों जर्नल को ही फ्री डोनेशन या फंड कहा जाता है और स्पेसिफिक को स्पेशल भी बोल दिया जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात थोड़ी ना, इसमें क्यों कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 टाइप के डोनेशन होते हैं। अब आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, जब आप लोगों के सामने कोई डोनेशन आएगा, कोई फंड आएगा, तो आप कैसे उसको क्लासिफाई करोगे कि वो जर्नल वाला है या स्पेशल वाला है। सर हम एक बात पूछें, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। सर स्पेशल और जर्नल में डिफरेंस क्या है। बच्चों बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को वो जर्नल डोनेशन मिला है ये स्पेसिफिक कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले उसके नाम से, ठीक है ना। जैसे आपको लिखा हुआ है डोनेशन मिला समथिंग कुछ, ठीक है ना, कुछ भी रुपीस, यानी एग्जांपल मान लेते हैं रुपीस 10,000, ठीक है। कोई फंड मिला है, ठीक है, ओनली फंड लिखा है, सिर्फ फंड, ठीक है, रुपीस 5,000, ठीक है ना। और इसका पर्पस मेंशन नहीं है, पर्पस मेंशन नहीं है। भाई आपको किसी ने डोनेशन दिया पर कुछ भी नहीं कहा, तो बच्चों उसे हम जर्नल डोनेशन या फ्री डोनेशन मानते हैं। अभी मैं बताऊंगा मैंने फ्री वर्ड क्यों यूज किया, कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों जो स्पेसिफिक होता है उसका नाम से पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, टूर्नामेंट फंड, ठीक है, मैच फंड, प्राइज फंड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट या मैच, या बच्चों मैच, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसका पर्पस ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया। देखो यहां पे डोनेशन मिला है पर उसका पर्पस क्या है, बिल्डिंग। यहां पे टूर्नामेंट के लिए ये फंड मिला है पर किसके लिए मिला है, टूर्नामेंट के लिए। यहां पे बच्चों ये फंड मिला है पर किसके लिए, मैच के लिए। यहां पे ये फंड मिला पर किसके लिए, प्राइज के लिए। यहां पे भी तो फंड मिला था पर किसके लिए नहीं पता। यहां पे भी फंड मिला था पर किसके लिए मिला फंड नहीं पता। पर यहां पे जो फंड मिला है वो पता चल रहा है मैच के लिए। यहां पे जो फंड मिला है वो मिला है, जैसे सपोज मान लो बच्चों रुपीस, सपोज मान लीजिए ये रुपीस मिला है, रुपीस 5,000, रुपीस 3,000, रुपीस 10,000, ठीक है, रुपीस 16,000, ठीक है। और ये है बच्चों रुपीस 15,000।
अब यहां पे भी तो आपको मिला है और यहां पे भी तो मिला है, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन में देखकर? आपको देखकर पता चल जाना चाहिए ना। अगर उसकी आपने प्रेजेंटेशन गलत कर दी तो फिर कम खत्म। बच्चों उसके नेचर के अकॉर्डिंग, जो हमारे अकाउंटिंग रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हो नेचर के अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो डोनेशन यहां पे भी मिला बट कोई भी पर्पस गिवन नहीं है, फंड यहां पे भी मिला है पर कोई पर्पस गिवन नहीं है। अब बात करते हैं यहां पे जो भी फंड या डोनेशन मिला है सबका पर्पस है, ठीक है ना। तो याद रखना जिन भी डोनेशन फंड के साथ पर्पस गिवन होगा वो क्या होगा बच्चों हमारा, वो होगा हमारा स्पेसिफिक या स्पेशल, ठीक है ना। अब इसकी अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है। अब ये है बच्चों यहां पे भी डोनेशन या फंड तो मिला है पर किसके लिए मिला है, कोई भी पर्पस गिवन नहीं है, इसीलिए मैं इसे फ्री मानता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर इसका कोई भी पर्पस डिसाइडेड नहीं है, तो इसके अकाउंटिंग करने का तरीका, आप लोगों का प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग होता है। ये बात तो क्लियर हो गई। हाँ सर, अब हम ना देखते ही पहचान लेंगे किसी भी डोनेशन या किसी भी फंड को कि वो स्पेसिफिक है या जर्नल है। बहुत बढ़िया बच्चों, अब आप लोगों को ना क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन करने पड़ेंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। चलिए ठीक है ना। अब इनके पीछे जो रूल अप्लाई होता है जरा उसकी बात करते हैं। सर मान लो कि हमें फ्री रिजर्व मिल गया, यानी फ्री डोनेशन या फ्री कोई डोनेशन या कोई फंड मिल गया, तो सर हम उसको पहचान तो गए, हाँ भाई पहचान तो गए, मैंने बता दिया ना इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पर सर अब हम करेंगे क्या। तो बच्चों सबसे पहली बात आप ध्यान से समझना सारे के सारे, ठीक है ना। जो हमें जर्नल मिलेगा वो हमारी इनकम होती है, कौन से ईयर की, करंट ईयर की, ठीक है ना। जो भी आपको डोनेशन मिलेगा जो जर्नल कैटेगरी का होगा वो डोनेशन, सर कैसे डोनेशन हमारी इनकम कैसे हो, भाई ध्यान से सुनो। आप एक एनपीओ हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो बिना डोनेशन के चल नहीं सकती, तो आपको किसी ने डोनेशन दिया, ठीक है, और ये वाला डोनेशन यानी पर्पस नहीं का, तो वो पैसे जो आपके पास आए आप कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी आप चाहो तो अपने एनपी जो भी आपके बच्चों ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए कुछ भी खरीद लो, चाहे बिल्डिंग बनवा दो, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, अगर इस कैटेगरी में मिला है तो एनी यूज ऑफ डोनेशन अमाउंट, ठीक है, देयर इज अ नो बाउंडेशन डोनेशन मनी। यहां पे क्या है बच्चों कि जो आपको डोनेशन मिला है उसका एनी यूज हो सकता है, यानी आपको यहां पे बाउंड नहीं किया जा रहा कि इस पैसे को कहां पे खर्च करना है, तो आप फ्री हो, ठीक है। और इसे माना जाता है बच्चों करंट ईयर की इनकम। अब इसे अगर करंट ईयर की इनकम माना जाता है तो ये आप लोगों का इनकम साइड में रिप्रेजेंट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है ना। मैं अभी बात करूंगा, बस आप इतना याद कर लो कि भैया करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी। इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा हमारे फाइनल अकाउंट में, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों स्पेसिफिक या स्पेशल। भाई सबसे पहली बात है कि जैसे ही पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक है या जर्नल, ये तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो बच्चों इसकी अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है। ये जो भी डोनेशन या फंड मिलते हैं ये हम लाइबिलिटी मानते हैं फॉर करंट ईयर, और जब तक हम उसे पे नहीं कर देते या उसके अकॉर्डिंग उसे एक्सपेंस खर्चे नहीं कर देते। सर आप क्या बोल गए, हमें समझ नहीं आया। अच्छा ध्यान से सुनो भाई, इसके अकॉर्डिंग यानी आपको स्पेशल डोनेशन मिल रहा है तो आप उसकी क्या ट्रीटमेंट करोगे, उसकी ट्रीटमेंट करोगे बच्चों एज ए लाइबिलिटी। सर पर हमें मिला तो पैसा है ना, हाँ बच्चों आपको कैश मिला है, पर वो कैश किस लिए मिला है, बिल्डिंग के लिए। अब बिल्डिंग एक दिन में तो नहीं बन जाती ना, बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, तो वो पैसा तो आपके पास रहेगा, तो वो पैसा आप कहीं खर्च नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आप कहोगे नहीं भाई इस पैसे से बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है ना। ये जो आपके पास पैसे हैं इससे क्या बनवानी है, बिल्डिंग। भाई नॉर्मली देखो बच्चों क्या होता है, हम ना जैसे ही किसी के हाथ में पैसे देखते हैं तो हम सोचते हैं ये तो इनकम है उसकी, भाई इनकम है तभी तो उसके पास पैसे आए होंगे,
बट बच्चों ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई लोन लेके भी अपने पास पैसे ले लेता है, तो वो एक तरीके से उसकी लाइबिलिटी होती है, उसको उसका यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे जो एनपीओ को डोनेशन या फंड मिला है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, और वो स्पेसिफिक पर्पस उसकी लाइबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है ना। अब अगर अब उसके पास कैश तो है ही, अब मैं इसको ना थोड़ा सा ब्रॉडली तरीके से समझाता हूं, समझना। जैसे ही उस पर्सन को कैश मिला, ठीक है ना, तो देखो उसकी बैलेंस शीट पे, यानी बच्चों जो एनपीओ है उसकी बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है ना। ये लीजिए ये छोटी सी बैलेंस शीट बनाई है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे सपोज मान लो कि हमने डोनेशन दे दिया 5 लाख का, तो भाई उसके एसेट साइड में कैश आ गया 5 लाख, ठीक है ना, कैश आ गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 5 लाख, तो ये बच्चों 5 लाख डोनेशन मिल गया, तो कैश इंक्रीज हो गया। अब ये पैसे एक साइड पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, और कोई पर्पस डिसाइड हुआ नहीं है, तो जो पर्पस है वो बिल्डिंग का है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पस क्या है, बिल्डिंग, तो उसको बिल्डिंग बनानी होगी, और जब तक वो बिल्डिंग नहीं बना देता इस पैसों को खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि ये पैसे कहाँ खर्च होंगे, बिल्डिंग बनवाने के लिए ही। और बच्चों बिल्डिंग एक दिन में तो बन नहीं जाती, तो वो कहेगा ये पैसे आ तो गए हैं मेरे पास, पर ये मेरे नहीं है, ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। किसके लिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। वो कहेगा कि ये मेरी एक लाइबिलिटी है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब देखो ये भी इधर भी आ जाएगा 5 लाख का, जब तक ये नहीं बनवा देता, ये टोटल तो बैलेंस शीट इक्वल हो गई ना। अब यहां पे अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पे करंट ईयर की इनकम है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में कैश तो इंक्रीज होगा, पर बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे एज ए इनकम दिखाई देगी, ठीक है ना, एज ए इनकम, क्योंकि ये हमारे करंट ईयर में हम किसी भी पर्पस से खर्च कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो डोनेशन मिला तो बाय डोनेशन, क्योंकि पर्पस तो डिसाइडेड नहीं है, तो इसके अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है और कुछ नहीं। भाई अगर आपको कोई स्पेसिफिक मिल रहा है तो वो लाइबिलिटी है, और कोई जनरल डोनेशन मिला जिसका कोई पर्पस डिसाइडेड नहीं है तो वो आपकी इनकम है। अब बात करते हैं बच्चों कि सर मान लीजिए तो इसमें इतने सारे पेज क्यों लग जाते हैं कि हम इसे एग्जाम में कर नहीं पाते। बच्चों एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से सुनो। अब आपको जो भी स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन मिलेगा, और इस डोनेशन को आप लोग इन्वेस्ट करके, ठीक है, जो भी इनकम जनरेट करोगे, ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक कोई स्पेशल ये स्पेसिफिक डोनेशन मिला है और उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करके, ठीक है ना, इन्वेस्ट करके कोई भी इनकम अर्न करी है, ठीक है, तो वो भी लाइबिलिटी है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आप लोगों को क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, सर इन्वेस्ट, ये तो हमारा पैसा ही नहीं है तो हम इन्वेस्ट कहां करेंगे, ध्यान से सुनो बच्चों। एक्चुअली क्या है कि जब आपको पैसा मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको बिल्डिंग के लिए फंड मिल गया। भाई बिल्डिंग बनवाने के लिए पहले जगह देखनी पड़ेगी, ठीक है, फिर बिल्डिंग बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको ढूंढना पड़ेगा, उनसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई आप क्या क्या कैसे कैसे बनाओगे, आपको मैप पास करवाने पड़ेंगे गवर्नमेंट से, फिर आप जाके बिल्डिंग बनवाओगे ना। समझ में आ गया? हाँ, तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर बच्चों, ये सारी चीजें करने में टाइम लगता है, पर आपको डोनेशन तो रिसीव हो गया है ना। अब आप क्या करोगे, तो बच्चों कुछ लोग उसे ना एज ए बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं कि भाई अभी टाइम है, ठीक है, इसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अब बैंक वाले जैसे ही आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे और 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर भी जो हमारा निकलेगा तो बैंक वाला उस पे इंटरेस्ट देगा ना। कुछ लोग उसे एफडी करा देते हैं कि इस पैसे को तो हम यूज ही नहीं कर सकते, हमारी लायबिलिटी है, तो चलो इसे बैंक में एफडी करा देते हैं 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए, क्योंकि हम तो 1 साल बाद बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अब वो क्या काम है, अब जब एफडी करा दोगे उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। कुछ लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर देते, ओपन मार्केट में किसी को उधार दे दिया, ले भाई 1 साल बाद वापस कर दियो, जब
और इंटरेस्ट भी देती हो, तो ये क्या है, वहां से इनकम जनरेट हो रही है उसी पैसों से। क्यों? क्योंकि आपको अभी जो उस पैसों को खर्च तो करने नहीं है, होल्ड करके रखना है, क्योंकि टाइम है ना बच्चों, इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। ऐसे बच्चों को टूर्नामेंट के लिए फंड मिला है, अब देखो आप टूर्नामेंट के लिए फंड मिला पर आप टूर्नामेंट अभी करा नहीं पा रहे हो क्योंकि ड्यू टू बच्चों यहाँ पे पैंडेमिक है, तो अब इतने सारे लोगों की गैदरिंग हो नहीं सकती, तो उस पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट कर दो या कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। तो याद रखना कि अगर आपको कोई स्पेशल डोनेशन मिल रहा है, कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है या फंड मिल रहा है, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो, तो जो उससे इनकम अर्न होती है वो भी आपकी लायबिलिटी ही होगी, इनकम नहीं मानी जाएगी। याद रखना बच्चों, इनकम नहीं मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि उसका ओरिजिनली सोर्स, जो बच्चों उसका ओरिजिनली सोर्स है वो लायबिलिटी है। आपने अपने लायबिलिटी वाले पैसे को बैंक में डिपॉजिट करके एफडी पे इंटरेस्ट ले लिया, तो वो भी आपके लायबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि वो ओरिजिनली जो आपका इंटरेस्ट वाला अमाउंट आया वो उसी पैसों की वजह से आया। ठीक है ना? तो बच्चों फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ये सारी चीजें हैं, और हमें जो कैटेगराइज करना पड़ता है वो स्पेसिफिक और जनरल के उसमें कैटेगराइज करना पड़ता है। अब हम लोग ना एक छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे आज ना, हम लोग छोटे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ना थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है ना? चलो तो अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जिससे आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाए कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 will be presented of the financial statement of cricket club। अब इसने हमें देखो बच्चों क्या क्या दे रखा है। कह रहा है टूर्नामेंट फंड गिवन है 1,50,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,50,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इनकम। यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है कि हमें इनकम हुई है फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और लास्ट बच्चों टूर्नामेंट एक्सपेंसिव। तो अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंटेशन करके बतानी है कि कौन सी आइटम कहां पे रिप्रेजेंट होगी, उसके रूल के अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग। हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अपना दिमाग थोड़ा सा तेज चलाना कि जो एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस लग तो रहा है पर वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, जो इनकम लग तो रही है, मतलब इनकम हमें लिखा हुआ है पर वो हमारी इनकम नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो डोनेशन हमें मिला है बच्चों वो स्पेसिफिक है। तो चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फाइनल अकाउंट में। लीजिए तो बच्चों हमें गिवन है टूर्नामेंट फंड। ठीक है, टूर्नामेंट फंड मेरी लायबिलिटी है, तो ये लीजिए 1,50,000। और बच्चों इस पैसे को जो आपको एज ए लायबिलिटी मिली थी, आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके एसेट्स भी है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये लीजिए टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आपको ये पैसे मिले, ठीक है, हालांकि ये पैसे जो आपको मिले हैं ये टूर्नामेंट कराने के लिए मिले हैं, तो आपकी इनकम तो हो नहीं सकती है। ठीक है ना? लायबिलिटी है, आपको ये पैसे से टूर्नामेंट ही कराना होगा। आप इस पैसे को कहीं अनदर प्लेस पे यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये पैसे को क्या क्या इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों आपको टूर्नामेंट कराने में अभी टाइम हो, टूर्नामेंट कराने में 3-4 महीने हो, 5 महीने बच्चे हो, 10 महीने हो, तो आपने क्या करा, इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब इस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न आ गई, कुछ इनकम आ गई, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हो कि कुछ इनकम मिल जाए। बैंक में हम पैसा क्यों डिपॉजिट करते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिल जाए। वैसे बच्चों ये जो आपने इन्वेस्ट किया, यहां से आप लोगों को इनकम रिसीव हुई है फ्रॉम द टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट फंड से। ठीक है ना? कितने मिली है ये इनकम? अब ये इनकम हमें रिसीव हुई है 18,000। तो क्या ये इनकम है बच्चों? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, यही हमें फाइनल अकाउंट में बनाना होता है। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का होता है। कौन सा नेचर होता है बच्चों इसका? नॉमिनल। आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ना 11th क्लास में, वही है ये। पर ये क्योंकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इसे इनकम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, वही नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे इनकम जो मिली है, बहुत सारे बच्चे उसे एज ए इनकम मानकर यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी से इनकम जनरेट हुई है।
ठीक है ना, ये मेरे पैसे नहीं थे, ये किसी और के थे और उस पैसे से मैंने एक इनकम जनरेट करी है। तो बच्चों इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, याद रखना कि अगर आपको कोई डोनेशन मिला है या फंड मिला है और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके कुछ अर्निंग कर लेते हो तो वो उसी फंड या डोनेशन का पार्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है ना, क्या माना जाएगा, उसी डोनेशन या फंड का पार्ट। तो मैं यहां पे ऐड कर दूंगा, लीजिए ऐड, हमें जो इनकम रिसीव्ड हुई है ऐड कर देंगे। क्या मिला है हमें बच्चों, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, आप लोग ध्यान रखना। कितना रिसीव्ड हुआ है ये हमें रिसीव्ड हुआ है बच्चों 18,000। ठीक है ना, ये लीजिए 18,000। तो बच्चों अब ना आप लोग अगर ध्यान से समझ पा रहे हैं तो मेरी लायबिलिटी थी 1,50,000 और 18,000 से मुझे इनकम और मिल गई, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 1,68,000। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हमारी इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दो ना। नहीं बच्चों, ये हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये लायबिलिटी से जनरेट की हुई इनकम है, तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। यही हमें फंड बेस अकाउंटिंग सिखाता है। ठीक है ना, अब उसके बाद हमने कुछ एक्सपेंस भी किए, तो वो एक्सपेंस तो यहां नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल कि भाई एक्सपेंस तो डालो ना इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड। नहीं बच्चों, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये जिस पर्सन ने हमें डोनेशन दिया था उसके बिहाफ पे हम खर्च कर रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपेंस क्या हुआ। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है ना, आपने मुझे कहा 100 रुपीज देखिए, आपने मुझे 100 रुपीज दे दिए और बोला सर हमारे लिए रजिस्टर लेके आ जाना, तो वो मैंने 100 रुपीज लिया और आपने मेरे को स्पेसिफिक दिए वो पैसे किस लिए दिए, कहा सर हमारे लिए एक रजिस्टर लेके आ जाना। ठीक है ना, रजिस्टर। तो मैं गया और मैं स्टेशनरी पे गया और उस पैसे को दे दिए, तो जब वो पैसे मिले तो मेरी इनकम थोड़ी ना हुई, भाई वो मेरे लिए पैसे थोड़ी ना मिले, उसका पर्पस डिसाइड है, मुझे क्या परचेस करना है, रजिस्टर परचेस करना है। और जब मैं स्टेशनरी पे देकर वो पैसे देकर रजिस्टर ले लिया तो वो खर्चा मेरा थोड़ी ना हुआ, वो खर्चा आप ही का हुआ है। ठीक है ना, क्लियर ना यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हम उस एक्सपेंस को लेस कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस ऑफ टूर्नामेंट। कितना किया है एक्सपेंस बच्चों, यहाँ पे एक्सपेंस हुए हैं 12,000। तो लीजिए ये हमारे आगे बच्चों 6,000 और 5,1, ये लीजिए, तो ये आ गया हमारा 156। तो ये इस तरीके से आप लोगों को प्रेजेंटेशन करना है। ऑल्दो बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, बिकॉज ऑफ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारी कोई भी इनकम या एक्सपेंस नहीं है। अगर कोई इनकम या एक्सपेंस होते तो हम उसको भी रिप्रेजेंट करते। तो इसका सॉल्यूशन बस आप लोगों को एग्जाम में ये करके दिखाना। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये बनाना जरूरी है क्या, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं आया। नहीं बच्चों, हमें दिखाना होता है। ठीक है ना, हमें इसे प्रिपेयर करके दिखाना होगा और इसमें डैश डैश कर देंगे और ये हमारा मेन सॉल्यूशन हो गया। ये दोनों ही, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इन दोनों को ही प्रिपेयर करना। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कुछ आया नहीं तो बच्चों वो कुछ ऐसा इश्यू नहीं है, आपको प्रिपेयर जरूर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इन सब चीजों को ट्रांसफर कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है ना, तो ये रब कर दो, ये नोट कर लिया ना, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, चिंता मत करो। ये लीजिए, तो बच्चों अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से देखना, आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना, आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ विल द, देखो क्वेश्चन, हाउ विल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ओपन स्पोर्ट्स क्लब be presented in the income expenditure for the year ended 31st March 2020 and its balance sheet as on that date। तो बच्चों उसने यहाँ पे हमें बोल ही दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बोलकर उसने बोल दिया कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दिखाओ। ठीक है ना, तो हम तो वैसे भी यही बनाते, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था पिछले क्वेश्चन के तो यही प्रिपेयर करते। देखो क्या क्या गिवन है, कह रहा है टूर्नामेंट फंड है हमारे पास 5 लाख रुपीज, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹2 लाख,
डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 एंड सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। तो बच्चों यहां पर आप लोग देखिए हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस गिवन है, कुछ इनकम गिवन है, बट यहां पे जो हमें टूर्नामेंट फंड मिला है वो हमारी लाइबिलिटी है बच्चे, स्पेसिफिक। देखो ना आपको घुमा रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले हमें टूर्नामेंट फंड गिवन है, कितना गिवन है, टूर्नामेंट फंड गिवन है बच्चों 5 लाख रुपीज, ठीक है ना। तो इट इज लाइबिलिटी क्योंकि इसका पर्पस डिसाइडेड है, स्पेसिफिक है। उसके बाद बच्चों हमें कह रहा है कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर ₹2 लाख। तो भाई वो जो एक्सपेंस हुआ है वो तो एक्सपेंस में आना चाहिए, नहीं यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको पैसा मिला था और आपने इसी में से वो खर्च किया है, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस से पैसा मिला था, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, वही रजिस्टर वाला एग्जांपल की तरह मेरा एक्सपेंस नहीं है। तो ये लीजिए माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस। तो बच्चों मैंने यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंस कर दिया 2 लाख। अभी भी आपकी लाइबिलिटी रिगार्डिंग द टूर्नामेंट बची है 3 लाख। बच्चों अभी भी मुझे 3 लाख टूर्नामेंट पे ही खर्च करने हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है कि और डोनेशन मिल गया। लो भाई अभी आप लोगों ने पूरे पैसे खर्च नहीं टूर्नामेंट के लिए, डोनेशन और मिल गया, और ये जो डोनेशन मिला है ना इसका पर्पस डिसाइडेड है, टूर्नामेंट के लिए मिला है। तो ये लीजिए ऐड कर देते हैं बच्चों, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ये हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगा कि भाई अभी वो ही पैसे खत्म नहीं होते और दे दिए इसी काम के लिए। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये लीजिए कितना मिल गया बच्चों, यहां पे आप लोगों को 1,20,000 और रिसीव हो गया, तो आपकी लाइबिलिटी हो गई 4,20,000। भाई अभी जो टूर्नामेंट फंड के नाम पे हमारी टोटल लाइबिलिटी है 4,20,000। अब देखो क्या कह रहा है, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट ड्यूरिंग द ईयर। आपने टूर्नामेंट कराने के लिए बच्चों जो टिकटें सेल करी, मतलब टूर्नामेंट होगा तो हमारी ऑडियंस देखने आएगी, तो उन ऑडियंस का ना आपने एक नॉमिनल अमाउंट का टिकट रख दिया कि कुछ पैसे आ जाए, ठीक है ना। तो टूर्नामेंट आपने कर दिया, अब टूर्नामेंट का पैसा आपका तो है नहीं, वो किसी और ने दिया, उसी से आपने कुछ खर्चे किए और इनकम भी मिली है और डोनेशन भी मिला, तो वो भी उसी का पार्ट माना जाएगा बच्चों। उसको सेपरेटली इनकम या एक्सपेंस आप नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो ऐड कर देंगे सेल ऑफ या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, ठीक है, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। तो ये हमारी इनकम हो गई। ये हमें कितनी रिसीव हुई है बच्चों, 1,50,000। तो लीजिए आपकी टोटल करंट ईयर की टूर्नामेंट के नाम पे लाइबिलिटी हो गई 5,70,000। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना। तो ये इसका क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन है, इस तरीके से आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है एग्जाम में, ठीक है ना। तो गाइस आज हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ चुका है। अब आप लोगों को जो चीजें हैं इस तरीके से पहले ही क्वेश्चन देखते क्लासिफाई करना है कि ये जर्नल डोनेशन है स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक है तो इससे होने वाली इनकम इसी का पार्ट है, इससे होने वाले एक्सपेंस इसी का पार्ट है। इस तरीके से आप लोगों को डील करना है, ठीक है ना। लाइबिलिटी जो इनकम है उसे ऐड कर देंगे उसी में, और जो एक्सपेंसेस है वो उसी में से माइनस हो जाएंगे, ठीक। तो बच्चों आज का जो हमारी टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। आज मैं आप लोगों को जो होमवर्क दे रहा हूं वो आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों का होमवर्क है टीएस ग्रेवाल से, ठीक है बच्चों, पेज जो क्वेश्चन है वो है आपका 7, 8, 9, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों को जो मैं 7, 8, 9 होमवर्क दे रहा हूं ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग से, बस ये 3 ही करने हैं आप लोगों को और कुछ नहीं। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे